इरशाद अहमद मुस्कुरा रहे हैं, इसमें भी इरशाद अहमद को मुस्कुराना हंस रहे हैं। ये कश्मीरियों की चिंता है ना, ये इतना ही है इनका कश्मीरियों का प्रेम। अभी जितना आपने देखा है, जब ये बता रहे थे अमजद अयूब मिर्जा कि किस तरह जाब्ती की जा रही है, तो यहाँ पर बैठकर इरशाद अहमद हंस रहे थे। इतना ही है इनका प्रेम। जब मस्खरा कोई बोलेगा तो मस्खरे पे हंसेंगे हम। अच्छा, आजाद कश्मीर में जैसे आप पर हंसते हैं सब। कश्मीरियों का है, सदर भी कश्मीरियों का है, कश्मीर से है। उनकी नौकरी पे ये हड़ताल आपके मुल्क में भी होती है, हमारे मुल्क में भी होती है। जहां भी जमहूरियत होगी वहां लोगों को ये अख्तियार होगा कि वो अगर अपने हक के लिए बाहर निकले तो वो निकलते हैं। अब ये अयूब मिर्जा साहब अगर मस्खरों वाली बात करेंगे, मैं हंसूंगा, मैं रोऊंगा थोड़ी। और दूसरी बात यह है कि अयूब मिर्जा साहब वहां आपका पीटीआई असल में हमें और हिंदुस्तान को, और हमें दो तोहफे मिले। हमें तोहफा मिला इमरान खान की शक्ल में, हिंदुस्तान को तोहफा मिला मोदी जी की शक्ल में, कि दोनों फितना वल फसाद हैं। वहां हिंदुस्तान में उन्होंने फसाद मिलाया हुआ है, इधर जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं वो पाकिस्तान में फसाद में जाने की मोदी जी तो बहुत अच्छा फिक्र है कि मोदी जी ने इंडिया को दुनिया की 5वीं सुपर पावर बना दिया, 5वीं। और मैं आपको बताऊं कि 2027 में ये प्रेडिक्शन है वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट की कि इंडिया की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, एंड बाय द 2032 इंडिया की इकोनॉमी 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी और क्या तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर होगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कुछ कई बार चुटकुले सुनना भी अच्छा लगता है। एक सेकंड। आज हमारे दर्शक जो है वो काफी रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी हल्की बातें उन्हें कभी सुनने को मिलती नहीं है। बहस जो होती है, बहस हो रही है आज भी, लेकिन कुछ बातें बहुत हल्की हो रही है। इरशाद अहमद, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इनको ये कहना चाह रहा था अयूब मिर्जा साहब को कि ये जो बात कर रहे थे अभी, मैंने जिक्र किया इमरान खान को और मोदी जी का, तो इनकी कश्मीर में हुकूमत इमरान खान की है। इमरान खान का वजीर आजम वहाँ बैठा है, कश्मीरी भाई है हमारा, वो मेरा दोस्त है। मैं आपको याद दिलाऊं क्या पीओके के सदर ने क्या कहा था? मुझे याद दिलाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की शान में जो कसीदे पड़े थे, आप खुद बताएंगे मुझे। कुछ नहीं कहा था। अरे अच्छा, कुछ नहीं कहा था। अरे भाई वो क्लिप निकलवा ले जो शहबाज शरीफ की बेइज्जती की थी। क्लिप निकलवा ले, और वो डिबेट जरूर निकलवाए जिसमें इरशाद अहमद आए थे। वो डिबेट भी जरूर निकलवाइएगा, वो क्लिप भी। इरशाद अहमद जी, ये हिंदुस्तान की जनता है, सुनिए ध्यान से, उसे सब याद रहता है। शहबाज शरीफ की शान में जो कसीदे पढ़े थे पीओके के प्राइम मिनिस्टर ने, आप बताएंगे? आप पीओके के अरे आप सुनेंगे नहीं इस वक्त? बोलने से रोक दिया। नहीं, मैं आपको बोलने से क्यों ना रोकूं? सवाल ना पूछूं आपसे? नहीं पूछूं आपसे सवाल? आपके पास सवाल ना, तो मैं आपसे सवाल ना, जवाब नहीं होगा तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। सवाल से पहले जवाब दे रहा था मैं, पूरा सवाल। अरे पहले तो बता तो दीजिए क्या कहा था? ये पीओके में क्या हंगामा हुआ था? शहबाज शरीफ की बेइज्जती किसने की थी? शहबाज शरीफ की बेइज्जती किसने की थी? ये एक कोशिश की गई थी इमरान खान की पार्टी की तरफ से दंगा फसाद कराने की कश्मीर में, उसमें ये लोग कामयाब नहीं हुए। और मेरे प्यारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उनको शटअप कॉल दी कि चुप करें आप, पहले तहजीब सीखें। जब तक तहजीब ना आए। अच्छा, अब आप बताने लगे, आप डिटेल्स देने लगे, अब आपको याद आने लगा धीरे धीरे क्या हुआ था। बिल्कुल शटअप कॉल दी थी मुझे। अभी थोड़ी देर पहले, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे दर्शकों के लिए। थोड़ी देर पहले मेरा प्यारा आजाद कश्मीर था। अब आप खुद से बता रहे हैं कि वहां पर जो लीडरशिप थी उसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा शट अप। ये इरशाद अहमद आप ही कर सकते हैं। इरशाद अहमद सुनिए ना ध्यान से, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, बता, सुन तो लीजिए। मेरा प्यारा आजाद कश्मीर से वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को शट अप का कॉल, ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और आप ही की लीडरशिप कर सकती है। चलिए जवाब लीजिए। जयवीर शेरगिल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद तारिक फतेह लगातार हंस रहे हैं। जवाब ले लीजिए जवाब। आज दो लोग ऐसे हैं, एक इरशाद जी और एक बिलावल भुट्टो, जिन्होंने साबित कर दिया कि सूट और टाई लगा के ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता। इन्होंने ये आज पूरी जो इतनी बातें की हैं, इनसे ये पूरा हो गया। बार बार पीओके, आजाद कश्मीर, माननीय नरेंद्र मोदी पे टिप्पणी करने वालों, नहीं, उसके बाद एक शट अप कॉल भी आई। नहीं, उनसे इनसे ये तो शटअप दी जाएगी का ठिकाना नहीं है। और जब आप उल्टी बात करेंगे तो हम उसका जवाब। अरे इरशाद अहमद, एक सेकेंड, आप इंडियन चैनल पर हैं सर।
इंडियन चैनल पर उनकी आवाज बंद नहीं करा पाएंगे आप। मेरे पास ये जरूर इतना जरूर है मेरे पास पावर कि मैं आपका ऑडियो डाउन करा सकती हूँ, मैं करवाना नहीं चाहती। तो आप खुद ही चुप हो जाएं और आप सुन ले वो क्या जवाब दे रहे हैं आपको। जवाब सुन ले आप प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। देखें आप, ये आपने कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई ना। अभी हमारे व्यूअर्स बहुत हंस रहे होंगे। आपने एक शुरुआत की थी मेरा प्यारा आजाद कश्मीर, फिर कश्मीरियों की हालत पर आप हंस दिए और उसके बाद आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री ने शट अप कॉल दिया पीओके की लीडरशिप। देख क्या कहानी सुनाई आपने। चलिए आप सुन लीजिए, अब जयवीर शेरगिल से जवाब सुन लीजिए। चलिए अब सुनिए। इरशाद जी पहले सुनिए, एक हिंदी में हमारे यहाँ कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। आप माननीय प्रधानमंत्री की सुनिए, तुलना बार बार पाकिस्तान से मत कीजिए। अभी तो यही नहीं पता कि आपके प्रधानमंत्री कौन सी फ्लाइट से विलायत या सऊदी अरेबिया जाके छुपना पड़ जाएगा और शायद आपको भी उनके साथ जहाज में चढ़ के जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, गुजरात हो, आज हमारे एक स्वर में हिंदुस्तान एक वो सोने की चिड़िया है जो विकास के पर लगा के उड़ रही है, और आपका पाकिस्तान वो है एक भीगी बिल्ली हो गई है जो कर्ज की जंजीरों में बंध चुकी है। उठिए, जाग जाइए। अंग्रेजी की कहावत है स्मेल द कॉफी, स्मेल द कॉफी। चौथा, जिस चीन की बात कर रहे हैं, आपका ईमान आपने आज दिखा दिया। मैं माफी चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं, जो चीन आज उर्गिर मुसलमानों पे अत्याचार करता है, मारता है, उन्हीं से आपने हाथ जाके मिला लिए। तो जो आप अपने ही लोगों के सखे नहीं हैं, तो आप चले हैं हिंदुस्तान को नसीहत देके। आपके ही राज में 47,000 बलूच गायब हो गए, छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं। ह्यूमन राइट्स कमीशन, पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है मेरे हाथ में कि सबसे ज्यादा मानव अधिकारों का हनन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में किया है। तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? अंत में मैं ये इतना, देखिए सुनिए, देशों के पास सेना होती है, देशों के पास सेना होती है जैसे हिंदुस्तान है। आपके यहाँ तो आतंकवादियों ने देश पाल रखा है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये इस पे जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब नादिर से लेंगे। नादिर ये कह रहे हैं कि यूजुअली कंट्रीज के पास होती है सेना टू डिफेंड इट्स नेशनल बाउंड्रीज, लेकिन पाकिस्तान के पास तो एसेट के तौर पर टेररिस्ट और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देखिए, हर कंट्री में ब्लैक शीप होते हैं, हर कंट्री में इश्यूज होते हैं, मगर इंडिया पहला मुल्क है जिसका प्राइम मिनिस्टर खुद टेररिस्ट है। वो प्राइम मिनिस्टर सुनिए ध्यान से, नहीं ध्यान से आप सुनिए। अगर आपको इस लाइन पर मुझसे बात करनी है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन। आप अपने गिरेबान में झांके, आपके यहाँ टेररिस्ट को के पालन पोषण का, उन्हें शील्ड करने का ट्रैक रिकॉर्ड होगा। इस चैनल पर आकर मैं इस तरह के लफ्जों के इस्तेमाल की इजाजत आपको दूंगी नहीं। सुनिए ध्यान से, इंडिया अपनी रूल बुक से चलता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आपके सर्टिफिकेट की इंडिया को जरूरत नहीं है, ना नरेंद्र मोदी को जरूरत है और ना ही इंडिया के सॉवरेन स्टेट को जरूरत है। फाउंडर ऑफ द नेशन आपको अगर इतना उसामा बिन लादेन कहां मिला था? नरेंद्र मोदी के यहाँ मिला था कि पाकिस्तान के अबोटाबाद में मिला था? कठपुतली आज हिंदुस्तान के प्रधान, आप लेक्चर दे रहे हैं इंडिया को, आप लेक्चर दे रहे हैं। आपकी आरएसएस कहती है कि इंडिया में सारे हिंदू होने चाहिए। अच्छा, अब आरएसएस पर आ गए, अब ये आरएसएस पर आ गए। सुनिए ध्यान से सुनिए। इंडिया के मुसलमान को अगर आप उनका प्रतिनिधित्व करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ना, तो मुझे आपको शुरू में ही बहुत क्लियर कर देना चाहिए, वो आपको 47 में रिजेक्ट कर चुका है, 1947 में। वो छोड़ दीजिए उस लाइन को, मुद्दे पर आइए और एक्सप्लेन कीजिए। चलिए बात कीजिए। हिलरी क्लिंटन को ये क्यों कहना पड़ा? हिलरी क्लिंटन को ये क्यों कहना पड़ा कि सांप पालेंगे तो आपको नहीं डसेंगे? ये तो आपके लिए, ये तो आपकी ना समझिए। कहाँ कहा था हिलरी क्लिंटन ने? ये किसके बारे में कहा था? क्या एसेट्स आपने चोरी कर लिए जबरदस्ती? हैदराबाद के नवाब के आपने एसेट चोरी कर इकोनॉमी बनाई। हैदराबाद के नवाब के नादिर जी कहाँ पढ़ा है ये? स्टेट नादिर जी कहाँ पढ़ा आपने? अब एक आर्ग्यूमेंट में हार गए तो चले गए हैदराबाद के स्टेट में। और कोई स्टेट भी ले आइए आप, और कोई स्टेट भी ले आइए, चलिए लाइए। हैदराबाद का जो नवाब ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, कब्जा किया हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं आप। आर्मी एसेट्स चुरा लिए, उसके फॉरेन एसेट्स आप लोग ने चुरा लिए। पूरी दुनिया में उसके जो एसेट थे वो आप लोग ने चुरा के इकोनॉमी उससे बनाई जबरदस्ती। आपके उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, नहीं चलिए इंडिया ने चुरा लिया। आप ये आरोप लगा रहे हैं, आपको तो जो मिला था आप तो वो नहीं संभाल पाए।
ये चुराने का काम तो आप ही क्या होता है?